Jain University, Bangalore. It's part of every conversation that happens in Bangalore for MBA. So हमने पॉइंट बनाया आज की इस यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली डिस्कस करते हैं बिकॉज we've heard a lot of comments, lot of people have reached out to us asking कि जैन यूनिवर्सिटी के बारे में आप थोड़ा डिटेल्स दो, थोड़ा कंपैरिजन करो. तो आज हम कंपैरिजन तो नहीं बट एक ओवरऑल डिस्कशन जैन यूनिवर्सिटी की करेंगे, कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जैसे कि कैंपस, स्पेशलाइजेशन, प्रोस, कॉन्स, किस तरह के प्रोफाइल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ 5 मिनट्स वीडियो और ब्रीफ आपको जैन यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा. जैसे कि मैंने कहा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए जो इस इंस्टीट्यूशन में एमबीए करना चाहते हैं. तो सबसे पहले एक बात इसकी समझ लेते हैं कि ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आप समझते हो, दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं, सिटी के बाहर भी हैं, सिटी के अंदर भी हैं. बट क्योंकि हम एमबीए स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं तो जो मेन कैंपस है जिसको बोलते हैं सीएमएस बिजनेस स्कूल, दैट इज इन द सेंट्रल बैंगलोर. वहां पर सारे स्टूडेंट्स अपनी एमबीए करते हैं. जो जैन यूनिवर्सिटी के लिए बोलते हैं कि हम जैन यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे हैं, दैट इज इन सीएमएस बिजनेस स्कूल विच इज पार्ट ऑफ जैन यूनिवर्सिटी. तो आज उसकी बात करेंगे, उसकी फीस की बात करते हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं. एवरी डिटेल विल डिटेल आउट हियर इन दिस वीडियो. तो एज फार एज फीस स्ट्रक्चर इज कंसर्न, मैं फीस ऑफ प्लेसमेंट को दोनों इकट्ठे पकड़ूंगा. फीस है करीब करीब 18 लाख रुपए के आसपास. स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करती है बट अप टू 14.5 लाख तक की फीस है और 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हॉस्टल के एक साल की फीस पड़ जाती है. तो रफली समवेयर अराउंड 16, 17, 18, 19 लाख के आसपास इसकी 2 साल की एमबीए है. सो इट्स नॉट अ लो फी इंस्टीट्यूशन, इट्स एन एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन. बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज हैं बैंगलोर में जो इस रेंज में या इससे ज्यादा रेंज में अपनी एमबीए ऑफर करते हैं, तो कंपैरिजन उनके साथ बनता है. फॉर एन एग्जांपल अलायंस है, उसकी भी समवॉट सिमिलर फीस है. तो इसका मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बना देंगे. यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड पुट अ अलायंस वर्सेस जैन कमेंट, तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे. बट अभी हम सीएमएस जैन के ऊपर बात करते हैं. इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो क्लेम्ड है अराउंड 8 लाख. स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है बट लार्जली स्पीकिंग 8 लाख है. टीयर 1 कॉलेज नहीं है, टीयर 2 कॉलेज नहीं है, दिस इज प्रोबेबली टीयर 3 कॉलेज. मॉडरेट जिनकी कैट परसेंटाइल, जैट परसेंटाइल आई होती है वो इस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं. बहुत सारी बिजनेस फैमिली के स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं. Without undervaluing or undermining Jain University, I'm telling you the truth. The reality is that it is not an institution of choice for a lot of students. It is an institution for those people who do not have very high scores, but उनको Bangalore में exposure चाहिए. They want a decent brand name, क्योंकि जैन यूनिवर्सिटी एक ऐसा नेम है बैंगलोर में जिसको लोग जानते हैं. सो अगर आप बैंगलोर में हो और कहोगे कि मैं जैन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं तो पीपल विल रिकॉग्नाइज इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन जो लोग जानते नहीं है. सो ब्रांड वैल्यू है. कैंपसेस के ऊपर भी मैं आता हूं. जो मैंने बात करी कि जो सीएमएस की हम बात कर रहे हैं वो करीब 1 से 1.5 एकड़ का कैंपस है. इट्स नॉट अ 20 एकड़, 30 एकड़. तो बहुत सारे लोग की जो बैंगलोर से बाहर के हैं वो उसका मेन जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको देखकर थोड़े से ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े कैंपस में हम जाने वाले हैं. अगर आप एमबीए करने आ रहे हो तो आप सीएमएस जैन के सेंट्रल कैंपस, सिटी कैंपस में जाने वाले हो जो 1 एकड़ का है. तो इट्स नॉट अ ह्यूज कैंपस. यस, इट इज वेरी वेल लोकेटेड, इट इज राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, बट इट इज नॉट वन ऑफ योर ह्यूज कैंपसेस. तो ये मिथ पहले मैं आपको ब्रेक कर देता हूं. सो हम बात कर रहे थे कि मॉडरेट स्टूडेंट जो बहुत अच्छे परसेंटाइल नहीं लेकर आया होता वो इंस्टीट्यूशन में जाता है. जिसको बैंगलोर में एक्सपोजर चाहिए वो इस इंस्टीट्यूशन में आता है. जिसको बहुत बड़ा कैंपस चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ये इंस्टीट्यूशन उसके लिए नहीं है. प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने ब्रीफली टच किया था कि 8, 8.5 के आसपास की इसकी एक एवरेज आती है. स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करती है. अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी मेन स्पेशलाइजेशन, वेदर इट इज फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारी की सारी इसमें मिल जाती हैं आपको. प्रोसेस की बात करें तो आप जैट स्कोर के थ्रू, कैट स्कोर के थ्रू, इनका खुद का एक टेस्ट होता है उसके थ्रू, मैट, एटमा, ये सारे एनमैट, ये सारे एग्जाम्स को एक्सेप्ट भी करते हैं. तो जैन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उतना बड़ा इशू नहीं है, मिल जाती है. इन सर्टन केसेस yes, certain students may not get through, but if you are a decent quality students, if you have decent background, you've given decent exams and you've got decent scores,
50, 60, 70 परसेंटाइल में भी अगर आपके स्कोर्स आए हुए इन एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, द चांसेस आर दैट यू विल बी एबल टू गेट इनटू जैन यूनिवर्सिटी का CMS कैंपस विच इज फॉर द MBA प्रोग्राम. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अब मैं वीडियो एंड करने से पहले बात करना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये इंस्टीट्यूशन में भी अवॉइड करना चाहिए. उन स्टूडेंट्स को जिनके लेट्स से 85 परसेंटाइल से ऊपर आए हुए हैं, वेदर इट इज कैट जैट, और अगर उन्होंने 200 प्लस स्कोर एनमैट में आया हुआ है, तो उन लोगों को ये इंस्टीट्यूशन अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यू विल बी एबल टू गेट बेटर इंस्टीट्यूशंस इन बैंगलोर ओनली दैन जैन यूनिवर्सिटी. दोज पीपल जिनको कि डिग्री कहाँ से मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है. जैसे जैन यूनिवर्सिटी इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी. So you can read about it. If you want me to dwell on that, you can put it in the comment section. Comment section खुला है, उसमें डालिए. उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा where I'll differentiate between deemed university and deemed to be university and proper university. भले दोनों ही प्राइवेट होती हैं, बट फिर भी उनमें फर्क होता है. तो उन लोगों को इस इंस्टीट्यूशन में नहीं आना चाहिए. तीसरा, थोड़ा सा प्लेसमेंट्स का एंगल भी आपको खुद और रिसर्च कर लेना चाहिए. क्लेम रेंज भले 8-8.5 लाख के आसपास है, बट एक्चुअल में थोड़ी सी वेरिएंस आपको दिख जाएगी. ऑन ग्राउंड रियलिटी जाओगे समझने तो यू माइट फाइंड सम पीपल नॉट इवन गेटिंग प्लेसमेंट, सम पीपल गेटिंग 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख. सो अगर आप 15-18 लाख रुपए लगाने के बाद 4-5 लाख की प्लेसमेंट लेने वाले हो या नहीं मिलने वाली है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो शॉर्ट कुछ नहीं है कि प्लेसमेंट होनी है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिंस इट इज अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो लिमिट होता है ना, वो कुछ नहीं होता है. जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं या एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. इनमें कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड नहीं होते हैं. अगर पिछले साल 300 थे, तो इस साल 400 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इन डिमांड द इंस्टीट्यूशन इज. सो अगर आप लिमिटेड बैच देख रहे हो, अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन देख रहे हो जो आपको एक बहुत ही प्रॉपर डिग्री ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर डिग्री नहीं है. अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाह रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप बैंगलोर यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाह रहे हो, तो वो यहाँ नहीं मिलने वाली है. यहाँ पर आपको जैन यूनिवर्सिटी की डीम टू बी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने वाली है. So that difference is, I've told you what kind of students should not take admission into this institution. बट अगेन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डिस्कस इट विद अस और आपने एडमिशन ले लिया हुआ है जैन यूनिवर्सिटी में, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस. काउंसलिंग के लिए देयर इज दिस नंबर मेंशन्ड इवन ऑन द स्क्रीन प्लस इन द डिस्क्रिप्शन. आप कॉल करो, कॉल करके यू माइट गेट अ बेटर कॉलेज थ्रू डायल एजुकेशन काउंसलर्स. Gen is not a bad institution, but it depends totally on where you stand as a student. If you are a high pedigree student, you should get a better institution than Gen. But if you are meant for Gen and you're getting Gen, that's great. ROI जैसे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. ROI यहाँ पर भी almost 50% के आसपास है, which I do not categorize as great ROI. Great ROI मेरे हिसाब से is 100%. अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, 10 लाख की एवरेज प्लेसमेंट होनी चाहिए, is what I feel is the right institution. And I'm talking about a fresher. I'm not even talking about a experienced person. So this is what it is for Jain University. कैंपस ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है. फी आपको मैंने बता दी है, 16 to 18 लाख के आसपास है. हॉस्टल वगैरह सब मिला के एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख के आसपास है. दीज आर द बेसिक पॉइंट्स. अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हो जैन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो प्लीज रीच आउट टू अस थ्रू द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अस, प्लीज डू दैट. And if you like this video, like it. And if you think somebody can get decent information from this video and will be useful for someone, please share it with that person as well. Thank you very much.